अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जिस तरह तूफ़ान गुजरने के बाद इसकी तबाहकारियों का अंदाज़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह रज़ा की झूठी मोहब्बत में उठाया गया ऐना के एक गलत कदम ने महमूद साहब की पूरी फैमिली की ज़िंदगी में जो तबाहकारियाँ कर दी हैं, इसकी तलाफ़ी और बर्बादी शायद सारी उम्र ना हो सके। एक तरफ महमूद साहब अपनी बची कुची इज़्ज़त बचाने के लिए ऐना का निकाह करवा कर उसे घर से निकाल तो देते हैं, मगर वो ये सदमा सह नहीं पाते और शदीद हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और 72 घंटे मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद होश में तो आ जाएंगे, लेकिन इनके दिल में जीने की उमंग ख़त्म हो जाएगी। इन्हें अपनी बीवी आबदा बेगम से शदीद नफ़रत महसूस होगी, इसीलिए वो ना तो इनके हाथ से कुछ खाने पीने को तैयार होंगे और ना ही उनसे बात करने को, बल्कि नफ़रत का इजहार करते हुए उनका हाथ झटक देंगे, क्योंकि वो अपनी इस बर्बादी और रुसवाई का ज़िम्मेदार आबदा को ही ठहराएंगे। उनको लगता है कि अगर आबदा एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ होती तो कभी भी इस तरह ऐना को किसी गैर लड़के से मिलने ना जाने देती और इसकी इज़्ज़त को इस तरह खाक में ना मिलाती। वो अपनी बहन के आगे रोते हुए कहेंगे कि आपा, ऐसी ज़िंदगी को जी कर क्या करना जिसमें हर तरफ ज़िल्लत ही ज़िल्लत हो। दूसरी तरफ ऐना के लिए भी ये सिचुएशन नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वो ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश करेगी, मगर ऐन वक्त पर हमदान आकर इसकी जान बचा लेगा और परेशान होकर पूछेगा, ये क्या कर रही हो तुम? तो ऐना, जो कि जीना नहीं चाहती, वो हाथ जोड़ के रोते हुए कहेगी कि मुझे मर जाने दे, मैं इस तरह की ज़िल्लत भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मगर हमदान उसे समझाएगा कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है और इसे इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो ऐना रोते हुए कहेगी कि वो अपना मान और एतमाद खो चुकी है, इसलिए अब वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती। तो हमदान इसे समझाते हुए कहेगा कि हमारा निकाह चाहे जिन हालात में भी हुआ हो, मगर हो तो गया है और अब तुम मेरी बीवी हो और मेरी ज़िम्मेदारी हो, इसलिए अब ऐना को ऐसी कोई हिमाकत नहीं करनी चाहिए जो इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दे। मगर ऐना तो दोहरे सदमे से गुजर रही है, एक तरफ रज़ा की बेवफाई और दूसरी तरफ वालिदैन की बेएतमादी। इसी वजह से ऐना के जीने की उमंग भी ख़त्म हो चुकी है और रज़ा की बहन शानज़े भी मुस्तकिल ऐना के बारे में सोच सोच के परेशान होगी। वो हमदान को फ़ोन करके भी ऐना का ही ज़िक्र करते हुए कहेगी कि पता नहीं क्यों इस लड़की की वजह से मेरा दिल परेशान है। वो हमारे घर से रोते हुए निकल के गई थी और इस बात ने मुझे बहुत खौफज़दा कर दिया है। वो ऐना की तरफदारी करते हुए कहेगी कि रज़ा ने उसे कुछ तो ऐसा ज़रूर कहा होगा जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और ना कोई लड़की इस तरह अपना घर छोड़ के थोड़ी आती है। तो हमदान, जिसको रज़ा का ऐना को दिए हुए धोखे का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो भी यही कहेगा कि तुम लड़कियां पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मोहब्बत पे यकीन करके अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हो। शानज़े हमदान से कहेगी कि उसे डर लग रहा है कि कहीं रज़ा का किया हुआ उसके सामने ना आए, मगर बेचारी शानज़े अभी तक ये नहीं जानती कि रज़ा का किया हुआ अब उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमदान और ऐना का निकाह हो चुका है और वो अपने प्यार, अपनी मोहब्बत हमदान को हमेशा के लिए खो चुकी है। और रज़ा की अम्मी, जो रज़ा का हर मामले में साथ देती है, ऐना के मामले में भी उसने रज़ा का साथ दिया और अब रज़ा के वालिद की ख्वाहिश पे रज़ा का बाहर जाने से पहले इसका रिश्ता भी तय कर रही है। मगर शानज़े की बातें और इसके वसवसे और ऐना के आंसू अब इनको भी परेशान करेंगे। मगर रज़ा बहुत खुश और मुतमईन होगा, उसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसकी वजह से एक लड़की की इज़्ज़त और इसके वालिदैन का मान सब कुछ बर्बाद हो गया। वो तो बस अपनी मंगनी और फिर बाहर जाने की खुशी में मगन होगा और आईने में ख़ुद को देखकर अपने आप पर फ़ख्र करते हुए कहेगा कि हर दूसरी लड़की चाहती है कि इसका लाइफ पार्टनर रज़ा जैसा हो। अगर ऐना ने भी ये ख्वाहिश की तो क्या हुआ, अब रज़ा हर किसी को तो नहीं मिल सकता ना।